नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने छोटे से परिवार चैनल के क्लास 6 यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि दोस्तों हम लोग क्लास 10 का फिजिक्स पढ़ रहे थे और क्लास 10 का फिजिक्स का आज हमारा लेक्चर नंबर लगभग 15 होने वाला हुआ। कितना? लगभग कितना? 15। लगभग नहीं, 15 होने वाला ही है कि नहीं। तो जैसे कि दोस्तों हम लोग पिछला क्लास में जो बता दिए थे, यानी कि पिछला जो क्लास था हमारा किसके बारे में हुआ था, हम लोग बताए थे दर्पण सूत्र के बारे में। किसके बारे में? दर्पण सूत्र। और किसके बारे में बताए थे? आवर्धन के बारे में, है कि नहीं। क्या बताओ, हम इसमें सिद्ध कर दिए थे? नहीं, सिद्ध नहीं किए थे, सिर्फ बताए थे कि दर्पण सूत्र क्या होता है। जैसे कि दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/v + 1/u बराबर 1/f होता है। आवर्धन बराबर क्या होता है, आवर्धन को m से सूचित करते हैं। आवर्धन किसी के बोले थे, इनकी प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, आवर्धन कहते हैं। और m बराबर एक फार्मूला होता है -v/u, क्या चाहिए, u। यही तो फार्मूला होता है हमारा। जैसे कि दोस्तों हमने पिछला क्लास में यानी इसके बारे में पढ़े थे, है नहीं, जो हमारा लेक्चर नंबर कितना हुआ था, 14, है ना। आज हमारा लेक्चर नंबर 15 होने वाला है। जैसे कि लेक्चर नंबर 14 में हम बता चुके थे, ये तो बता दिए थे, है कि नहीं। क्या बता दिए थे कि जो हमारा पिछला जो यानी कि जो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होने वाला है एकदम सबसे महत्वपूर्ण, यानी कि सबसे मज़ेदार और सबसे बेहतरीन, है कि नहीं। इस तरीके से रहने वाला था, जैसे कि हम पिछले लेक्चर में बता दिए थे, है कि नहीं, कि जो हमारा लास्ट का जो लेक्चर होगा, यानी कि जो अगला जो लेक्चर होगा हमारा किसके बारे में होगा, यानी कि किसके बारे में होगा, r बराबर 2f के बारे में। r बराबर 2f का हम लोग क्या समझे, यानी कि अवतल दर्पण में साबित करना है कौन चीज़, r बराबर 2f। r बराबर 2f इस तरह से क्वेश्चन रह सकता है, या तो फिर देखो यहाँ पर हम एक चीज़ लिखे हैं, क्या लगे, 0 to 5, ठीक है। उम्मीद मानना कि इस बार 2025 में ये क्वेश्चन पूछे या तो ना पूछे पता नहीं, लेकिन 2026 के लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब बोलेगा तुमसे कि भैया पढ़ा रहे 2025 के लिए, आप बात करें 26 के लिए, नहीं, हम पढ़ा रहे हैं सब के लिए, है कि नहीं। 25 के लिए बोले तो किस लिए, 26 के लिए भी बोलो, क्योंकि देखो 25 में हम इस तरीके से भी रिक्स नहीं बोल रहे हैं कि हो सकता है पूछे या तो ना पूछे, क्योंकि 2024 में ये कौन किया है, पूछ लिया गया है कि नहीं। तो इसलिए हो सकता है कि 25 में ना पूछे, लेकिन एग्जामिनर क्या है, एग्जाम तो क्वेश्चन को कौन करता है, रिपीट करता है, तो हो सकता है दोहरा दे क्वेश्चन को, है कि नहीं। तो हम लोग को और उससे भी बेहतरीन तरीके से पढ़ना है, ताकि हो सकता है एग्जाम में आए तो हम लोग को गलती ना हो, है कि नहीं। तो जैसे कि हम लोग लिख चुके हैं, एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन बोल देगा कि अवतल दर्पण में साबित कर देना है r बराबर 2f, या तो फिर जब क्वेश्चन को और घुमाना होगा ना उसको, तो इस तरीके से बोल सकता है कि गोलीय दर्पण बोल देगा, ब्रैकेट में कर देगा कौन सी, अवतल, बोल देगा अवतल दर्पण में यानी फोकस दूरी और कौन सी, वक्रता त्रिज्या, बोलने का मतलब किसका, r के बीच में संबंध बताना है। क्या बताना है, संबंध। वहाँ पर देखो एग्जाम में ये नहीं बोलेगा r, हम समझने के लिए बता दिए कि वक्रता त्रिज्या कौन सी, r है हमारा, फोकस दूरी कौन सी, ये। वहाँ पर डायरेक्ट ऐसे लिख देगा, है कि नहीं। तो वहाँ पर समझ जाना है कि नहीं। या तो क्वेश्चन इस तरीके से रह जाए, या तो पहले या तो दूसरा तरीका से रह जाए, कौन सी, गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या और कौन सी, फोकस दूरी के बीच में कौन सी बताना है, संबंध बताना है। और जैसे सुन सकता है कि r बराबर 2f भी हो सकता है, या तो फिर बोल सकता है f बराबर r/2, इस तरीके से भी ले सकता है कि नहीं। दोनों में से कुछ भी रह सकता है कि नहीं। तो चलो हम लोग कैसे करते हैं, स्टार्ट करते हैं, सिद्ध करते हैं, हम लोग साबित करते हैं। तो अगर जो वीडियो पर पहली बार आए हैं, यानी कि हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो कुछ करना, लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, और कुछ करना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और इसी तरीके से अपना प्यार कौन कर से रखते रहें, बरसाते रहें, है कि नहीं। तो चलो हम लोग चलते हैं अपना कौन सिद्ध करने पर। चलो, तो सबसे पहले हम इसको साफ करते हैं, क्योंकि दर्पण सूत्र के बारे में पिछले लेक्चर में बताए थे। अच्छा, एक चीज़ और बता देते हैं दर्पण सूत्र में, है कि नहीं, कि हम बताए थे कि भी जो होता है हमारा क्या होता है, यू क्या होता है, एफ क्या होता है, सब चीज़ क्या होता है, भी यू जानते करता है, एम क्या जानता है, आवर्धन है हमारा, है कि नहीं। हम बताए थे यू जो होता है हमारा कौन जो होता है, जिस तरीक़ा से ABCD जब लिखेगा तो यू के बाद क्या आता है, भी आता है, यू के बाद क्या होता है, भी आता है हमारा। तो हम जैसे देखो, हम किसी भी दर्पण के सामने जब खड़ा होते हैं, पहले क्या होते हैं, खड़ा होते हैं, तो हमारा यू जो था हमारा किन जी था, वस्तु दूरी, है कि नहीं, यानी कौन सी, वस्तु दूरी। और जब हम किसी दर्पण के सामने हम खड़ा होते हैं, तब तो हमारा जाकर कौन सी बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो भी जो हमारा हुआ था कौन सी हुआ था, प्रतिबिंब दूरी, या तो फिर बोल सकते हैं इसको कौन सी, बिंब दूरी, है कि नहीं। हो सकता है कभी कभी पूछ ले। और पिछला जो लेक्चर हुआ था उसमें हम एक चीज़ बता दिए थे, क्या बताए दिए थे कि अवतल दर्पण जो होता है हमारा, है कि नहीं, अवतल दर्पण, है कि नहीं। अवतल दर्पण में हमारा जो बोले थे, क्या बोले थे कि बस प्रतिबिंब जो बनता है, कौन सी, प्रतिबिंब जो बनता है अवतल दर्पण में, प्रतिबिंब जो बनता है हमारा कौन सी बनता है, कि वास्तविक और कौन सी, काल्पनिक, दोनों बनता है। ये तो मालूम ही है तुम लोग के, क्योंकि प्रतिबिंब बता चुके हैं। और हम बताए थे कि अवतल दर्पण में वस्तु दूरी यानी कि यू जो होता है हमारा कैसा होता है, निगेटिव होता है,
बताए थे कि नहीं बताए थे। और हमारा प्रतिबिंब दूरी जो होता है, हमारा भी जो होता है, कभी कौन सा होता है माइनस में बताए थे, निगेटिव बता दिए थे, लेकिन नहीं, वहाँ पर प्लस पॉजिटिव भी होता है। क्योंकि एक चीज़ तुम लोग को याद होगा, क्या याद होगा कि ध्यान से देखो कि यहाँ पर हमारा वस्तु का क्या होता है, दर्पण का ध्रुव होता है, यहाँ कौन सा होता है फोकस होता है, यहाँ पर क्या होता है वक्रता केंद्र होता है ना, और ये हमारा कौन सा होता है प्रधान अक्ष होता है कि नहीं। जब बता दिए थे तब ध्यान में आया था हमको कि शायद ये चीज़ हम गलती बता दिए थे, है कि नहीं। जब जैसे मान लो कि हम वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब इधर बनता है दर्पण के पीछे, है कि नहीं। लेकिन जब दर्पण के पीछे बनेगा तो इधर पट्टी तो हमारा क्या होता है माइनस होता है, इनके ध्रुव के अगर जो लेफ्ट साइड जाएगा तो क्या मिलेगा माइनस, लेकिन जब राइट साइड जाता है तो क्या मिलता है पॉजिटिव, है कि नहीं। तो हमारा प्रतिबिंब जो होगा किस में, अवतल दर्पण में क्या प्रतिबिंब दूरी, अवतल दर्पण में क्या प्रतिबिंब दूरी बोले या तो कौन सी बोल सकता है बिंब दूरी, है कि नहीं। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब दूरी माइनस में भी होगा और कौन सी में होगा पॉजिटिव में होगा, लेकिन R का जो मान होगा हमेशा क्या चीज़ में होगा माइनस में होगा, F का जो मान होगा माइनस में होगा, है कि नहीं। ये चीज़ हमेशा याद रखना। एक चीज़ बताए थे जो पिछला लेक्चर हुआ था उसमें यहाँ जाके कौन करना ऐड ऑन कर लेना, है कि नहीं। उम्मीद है समझ गया होगा, नहीं तो जाके लेक्चर देखना पता चल जाएगा कि हम यहाँ पर कौन किए थे सिर्फ माइनस में बोल दिए थे, पॉजिटिव नहीं बोले थे, लेकिन उसको जाके कौन करना सुधार लेना। तो चलो अब हम लोग चलते हैं, कहाँ पे चलते हैं गोलीय दर्पण में। गोलीय दर्पण में कहाँ करने का मतलब कौन सी R बराबर 2F सिद्ध करेंगे, है कि नहीं। इस तरीक़ा से तुम पूरा फैला देना इस वीडियो को कि देख लो, तरीका कुछ भी हो पढ़ने का अंदाज बहुत अच्छा होता है कि नहीं। चलो कोई बात नहीं, हम लोग कौन करते हैं चलते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों जैसे कि हमारा क्वेश्चन ही है अवतल दर्पण, क्या है अवतल दर्पण। तो सबसे पहले तुमको क्या बनाना होगा, वो अवतल दर्पण बनाना होगा, है कि नहीं। तो सबसे पहले चलो हम कौन सी बनाते हैं अवतल दर्पण बनाते हैं। तो सबसे पहले देखो हम कौन सी बनाते हैं, वो दर्पण बनाते हैं, क्या बनाते हैं वो दर्पण। तो चलो एगो देखो जैसे हम कौन सी बना दिए वो दर्पण बना दिए। ये दर्पण का नाम क्या देंगे बोल दो तुम अपने नाम से, कुछ भी नाम दे दो, मान ले M और कौन सी N, दर्पण दे दिए। दर्पण में हमारा क्या होता है, यहाँ पर P होता है, यानी कहने वाला ध्रुव होता है, और हमारा ई जो लाइन जो जाता है हमारा क्या होता है प्रधान अक्ष होता है। मान लेना यहाँ पर हमारा कौन सी है ध्रुव है ना, यहाँ पर मान लेना हमारा कौन सी है ध्रुव है। और ये लंबी सी रेखा जो होता है हमारा क्या जो होता है, ये लंबी सी रेखा जो होता है हमारा कौन सा होता है प्रधान अक्ष होता है, क्या होता है प्रधान अक्ष। और प्रधान अक्ष को कौन से सूचित करते हैं X और X डैश से। चलो इससे हम सूचित करते हैं हमारे दर्पण का नाम क्या हो गया। और तुम लोग जानता है कि यहाँ पर जो रेखा होता है हमारा कौन सा होता है फोकस होता है, बिंदु क्या होता है फोकस होता है। और यहाँ पर क्या होता है वक्रता केंद्र होता है, वक्रता केंद्र जैसे से सूचित करते हैं, है कि नहीं। चलो ये तो हम कौन सी किए हैं, पहले वो दर्पण मान लिए, क्या किए हैं दर्पण को माने। दर्पण मानने के बाद हम जानते हैं कि हमारे यहाँ कौन सा होता है ध्रुव होता है, यानी कि दर्पण के बीचों बीच हमारा क्या होता है पोल होता है ध्रुव होता है। यहाँ पर कौन सा होता है फोकस होता है F, और कौन सी वक्रता केंद्र होता है, लंबी से जो रेखा होता है हमारा कौन सा होता है क्या होता है प्रधान अक्ष होता है कि नहीं। तो सबसे पहले हम देखो एगो दर्पण माने, तो लिख देते हैं कि माना कि M और N एक कौन सी है अवतल दर्पण है ना, अवतल दर्पण है जिसमें P हमारा क्या होगा, P हमारा ध्रुव है, क्या है P ध्रुव है, एवं और क्या है P ध्रुव। F क्या है हमारा, F जो होगा हमारा कौन सी है फोकस है, F क्या है फोकस, F क्या है हमारा फोकस। और C क्या है हमारा, C जो है हमारा कौन सी है वक्रता केंद्र। सी क्या हमारा वक्रता केंद्र। तथा ये लंबी से जो रेखा दिख रहा है हमारा X और कौन सी X डैश, कौन सी X और X डैश क्या चीज हो जाएगा हमारा प्रधान अक्ष, X डैश कौन सी है प्रधान अक्ष। चलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, X डैश X क्या है प्रधान अक्ष है। चलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, सिंपल बात है। सबसे पहले हम क्या किए, सबसे पहले को हम दर्पण लिए, कैसे किए दर्पण लिए। दर्पण का हम जानते हैं कि यहाँ पर बड़ा बिंदु क्या होता है ध्रुव होता है हमारा, यहाँ पर क्या होता है फोकस होता है, यहाँ कौन सा होता है वक्रता केंद्र होता है, और ये हमारा क्या होता है लंबी सी रेखा जो होता है हमारा क्या होता है प्रधान अक्ष होता है। तो सिंपल है, जो हम यहाँ पर लिए वही उसको हम कौन सी कर दिए लिख दिए, क्योंकि हम कौन सी करना है साबित करना है कि नहीं, क्योंकि हमको पता है नहीं, पहले हमको बोला है दर्पण लेने के लिए तो दर्पण ले लिए, कौन दर्पण बोला है अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण ले लिए, है कि नहीं। चलो तो देखो सबसे पहले तो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, इसमें हम कुछ किए नहीं, जो यहाँ पर लिए हैं इसी को हम कुछ किए लिख दिए, है कि नहीं, क्योंकि एग्जाम में 5 नंबर में पूछता है तो लिखना बहुत जरूरी हो जाता है कि नहीं। और इस बार एग्जाम में पूछे यार तो नहीं पूछे, अगला बार तो जरूर पूछेगा, है कि नहीं। तो सबसे बड़ी बात ये कि हमारा P क्या है ध्रुव है, F क्या है फोकस है, C क्या है वक्रता केंद्र, और लंबी से जो रेखा दिख रहा है X और X क्या दिख रहा है हमको प्रधान अक्ष दिख रहा है कि नहीं। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर से हम देखते हैं, अब हम क्या करते हैं यहाँ से ने प्रधान अक्ष के समांतर क्या करते हैं प्रधान अक्ष के समांतर कोई हम एक रेखा खींचते हैं, क्या करते हैं
रेखा खींचते हैं। प्रधान अक्ष के समांतर क्या चीज़ है? रेखा की। और तुम लोग को याद भी होगा कि अगर जो प्रकाश के किरण प्रधान अक्ष के समांतर जाता है तो कहाँ चला जाता है? फोकस से चला जाता है। प्रकाश के किरण अगर जो प्रधान अक्ष के समांतर आएगा तो कहाँ चला जाता है? फोकस से चल जाता है। देखो थोड़ा सा बोर्ड है तो बोर्ड पे तो थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो भी करेगा, है कि नहीं? पूरा लाइन सीधा तो कर नहीं सकते, है कि नहीं? तो मान लेना कि अगर जो प्रकाश के किरण प्रधान अक्ष के समांतर आ रहे हैं तो फोकस से चल जा रहा है। कहाँ जा रहा है? फोकस से जा रहा है। यानी यहाँ से प्रकाश किरण आया, दर्पण से टकराने के बाद कहाँ चल गया? फोकस से गया। तो हम लिखते हैं कि मान लेते हैं, चलो इस जैसे रेखा भी है इसका भी नाम दे देते हैं। मान लेना ए और कौन सी? बी, है कि नहीं? और जैसे यहाँ पर दर्पण से टकरा के चला गया, हम मान लेना कहाँ चल गया? डी की ओर, सॉरी ए बी सी डी की ओर। कहाँ चल गया? डी की ओर। मान लेना कि कोई ऐसा भी नाम ले लेना जिससे इनकी आसानी हो, है कि नहीं? तो सिंपल बात है। अब हम क्या किए कि पहले बोले कि ए बी, सॉरी क्या बोल सकते हैं? प्रधान अक्ष के समांतर। क्या बोल सकते हैं? प्रधान अक्ष के समांतर, प्रधान अक्ष के समांतर, प्रधान अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण, है कि नहीं? दर्पण से, कौन सी? दर्पण से पहले कौन सी है? प्रधान अक्ष के समांतर है, नहीं प्रधान अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण कहाँ से टकरा है? दर्पण से। तो कैसे लिखेंगे? दर्पण से, है ना? टकराने के बाद कहाँ से जाती है? फोकस से यानी एफ से होकर डी की ओर चली जाती है। सिंपल बात है। देखो क्या किए, सबसे पहले हम क्या किए? दर्पण ले लिए। दर्पण तो इतना तो समझ में आ गया होगा, है कि नहीं? फिर क्या किए? हम एक और रेखा ले रहे हैं। कहाँ से ले रहे हैं? यानी प्रधान अक्ष के समांतर एक हम प्रकाश की किरण को कौन से गुजार रहे हैं। तो हम जानते हैं कि अगर जो प्रकाश की किरण, अगर जो कोई भी किरण प्रधान अक्ष के समांतर जाता है तो कहाँ चला जाता है? फोकस से चल जाता है। तो हम बोले कि माना कि इनकी ए बी जो हमारा कौन से? प्रधान अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण है, जो दर्पण से टकराने के बाद कहाँ चल गया? फोकस से होकर कहाँ चल गया? डी की ओर चल गया, है कि नहीं? सिंपल समझ में आया कि नहीं? प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद कहाँ चल गया? फोकस चल गया। याद करो प्रकाश का प्रवर्तन, अगर जो याद है तो बोलो। अगर जो हम जैसे हम बोले थे कि मान लेना कि हमारे को कोई समतल दर्पण है। क्या है? हमारा समतल दर्पण है ना? समतल दर्पण थोड़ा देखो, समतल दर्पण है तो मान लेना यहाँ से जब प्रकाश की किरण आता है, मान लेना ये बिंदु है कि नहीं? बिंदु। अब यहाँ से बिंदु से प्रकाश की किरण आया, ये दर्पण से टकराने के बाद क्या होता था? चला जाता था, लौट जाता था कि नहीं? लौट गया। तो सिंपल बात है, यही वाला मान लेना कि कोई प्रकाश की किरण है जो दर्पण से टकरा के जा रहा है कि नहीं? तो जानते थे कि वाला प्रकाश की किरण कौन सी होगी? हमारा आपतित प्रकाश की किरण हो गया कि नहीं? ये वाला किरण हो गया कौन सी? परावर्तित, है ना? ये यानी आपतित हो गया, वो कौन सा हो गया? परावर्तित। अगर जो आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ता है उस बिंदु का नाम क्या होता है? आपतन बिंदु। चलो ये चीज़ तो याद होना चाहिए, क्योंकि प्रकाश का प्रवर्तन भी बताएं। अगर जो नहीं याद है तो प्रकाश का प्रवर्तन का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, जाके कौन सी कर सकते हैं? आराम से देख सकते हैं। ऐसे उम्मीद है याद भी होगा, है कि नहीं? तो ये वाला जो किरण है हमारा, ये कौन सी किरण है? आपतित किरण। लो इस किरण का नाम भी दे देते हैं, ए और कौन सी? बी। मान लेना कि यही वाला जो किरण है, ये वाला किरण को हम यहाँ पर लिए, है कि नहीं? तो ये जो था हमारा प्रधान अक्ष दिल था ने, तो इसमें तो प्रधान अक्ष है नहीं हमारा, तो कहीं कोई बिंदु से प्रकाश की किरण कौन सी हो रहा है? आ रहा है। अब आ रहा है तो इस किरण का नाम क्या होता है? आपतित किरण। अब यहाँ दर्पण से टकराने के बाद कौन सी हो रहा है? जा रहा है। कैसे हो रहा है? जा रहा है। तो जा रहा है तो उस किरण का नाम क्या होता है? परावर्तित किरण। तो मान लें कि ये किरण जो आ रहा है ये हो गया हमारा कौन सी? आपतित किरण। दर्पण के लिए, कौन दर्पण के लिए? अवतल दर्पण के लिए। यहाँ से टकरा कर जा रहा है तो कौन सी किरण नाम होगा? परावर्तित किरण। किसके लिए? अवतल दर्पण के लिए, है कि नहीं? अच्छा बताओ, ये जो बिंदु होगा हमारा कौन सी कहलाएगा? आपतन बिंदु। अरे कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? क्योंकि इस आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ता है उस बिंदु का नाम क्या होता है? आपतन बिंदु। और हम जानते हैं आपतन बिंदु पर से डाला गया जो लंब होता है हमारा क्या कहलाता है? अभिलंब होता है। अभिलंब को हम लोग डॉट लाइन से सूचित करते हैं। चलो ये समझ में आएगी ना? सिंपल बात है। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब जो होता है हमारा क्या होता है? अभिलंब होता है। तो अच्छा बताओ, हम यहाँ पर से कर सकते हैं कि नहीं? रचना में कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ध्यान से देखना कि रचना में क्या कर सकते हैं हम लोग, कि रचना में, है कि नहीं? रचना में कह सकते हैं कि बी से, यानी कौन सी? या तो फिर हम बोल सकते हैं बी सी जो हो गया हमारा कौन सी होगा? अभिलंब होगा। यानी बी और सी, यानी कि ये वाला जो लाइन होगा हमारा, ये वाला लाइन, यानी कि बी और कौन सी? बी और सी क्या चीज़ होगा हमारा? अभिलंब होगा। टेढ़ा है कि लग तो रहा है टेढ़ा है, इसको सीधा करते हैं थोड़ा, है ना? बी और कौन सी? सी। चलो हो गया कि नहीं? थोड़ा अब सीधा लग रहा है कि नहीं? मान लेना कि बी और सी हमारा कौन सी है?
अभिलंब है। तो हम लिख सकते हैं ना BC हमारा कौन सी है, अभिलंब है, कौन सी अभिलंब है। या तो फिर रचना में पता क्या कर सकता है, या तो फिर इसको इस तरीक़ा से और भी करके और लिख सकता है। क्या लिख सकता है, इसको ध्यान से देखो, और क्या लिख सकता है, B से BC मिलाया गया, ये भी बोल सकते हैं, यानी B से BC को मिलाया गया, ये भी हम रचना में बोल सकते हैं, क्योंकि मिला दिए हैं हम। ऐसे अगर जो तुम लोग को याद है तो प्रकाश का परावर्तन में बहुत अच्छा से याद है, तो हम सिंपल ले सकते हैं BC हमारा कौन सी है, अभिलंब हो जाएगा। BC हमारा कौन सी है, अभिलंब हो गया, है कि नहीं। या तो फिर हम भी बोल सकते हैं ना कि आपतन बिंदु पर डाला गया जो लंब होता है हमारा कौन सी होता है, अभिलंब होता है। तो ये तो हो गया हमारा आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु पर से लंब हम डालें तो हमारा कौन सी कहलाएगा, अभिलंब कहलाए। तो BC हमारा क्या चीज़ हो गया, अभिलंब हो गया। क्या है, अभिलंब। चलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। सिंपल फिर से देख लो एक बार, क्या हम बताएं, सिंपल बोलें क्या कि पहले देखो हमको कौन सी मान लेना है, वो दर्पण मान लेना है, जो दर्पण मान लेना, जो भी दर्पण में सिद्ध करना होगा उस दर्पण को मान लेंगे। तो सिंपल हमको अवतल दर्पण में साबित करना था, वो अवतल दर्पण मान लिए, है कि नहीं। अवतल दर्पण का नाम भी दे दिए, एम और कौन सी एन, है कि नहीं। यहाँ पर हम जानते हैं क्या होता है, ध्रुव होता है, यहाँ क्या होता है, फोकस होता है, यहाँ कौन सी होता है, वक्रता केंद्र होता है, और लंबी वाला रेखा जो होता है हमारा कौन सी होता है, प्रधान अक्ष होता है कि नहीं। अब क्या किए कि प्रधान अक्ष के समांतर नेको प्रकाश के किरण को हम गुजार रहे हैं, है कि नहीं। और तुम लोग को पता है कि मान लेना ये हमारा कौन सी है, अवतल दर्पण, है ना। मान लेना ये वाला कौन सी हमारा प्रधान अक्ष है, मान लेना ये वाला हमारा कौन सी है, हाँ तो हमारा कौन सी अवतल दर्पण। थोड़ा देखो टेढ़ा है, पकड़ने के लिए इसको कर दिए, कुछ और मत समझना, लेकिन मान लेना ये हमारा जो मार्कर वाला है ये हमारा कौन सी है, प्रधान अक्ष है। अब तुम लोग जानता है कि अगर जो प्रकाश के किरण प्रधान अक्ष के समांतर आएगा, यानी प्रकाश के किरण कैसे प्रधान अक्ष के समांतर जाता है तो कहाँ जाता है, फोकस से चला जाता है, यानी फोकस से जाता है कि नहीं जाता है। तो सिंपल बात है कि प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आ रहा है तो कहाँ जाएगा, फोकस से जाएगा। तो सिंपल वो लिखे कि प्रधान अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद कहाँ जाती है, फोकस से, फोकस होकर कौन सी जाती है, कहाँ चल जाती है, डी की ओर चल जाती है। चलो यहाँ तक क्लियर है, क्लियर ही होना चाहिए। और हम रचना में क्या किए, रचना में हम जानते हैं कि हमारा जो आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ता है उस बिंदु का नाम क्या होता है, आपतन बिंदु होता है। और आपतन बिंदु पर जो हम लंब डालते हैं क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाते हैं। तो BC हमारा कैसे हो गया, अभिलंब हो गया, अभिलंब हो गया। तो हम जानते हैं ये तो हमारा अभिलंब हो गया, है कि नहीं। मान लेना ये कौन सी हो गया, हमारा C है, BC हो गया हमारा कौन सी, अभिलंब। अब जानते हैं ये वाला कोण का नाम क्या होता है, बताओ नाम, यानी कि ABC का नाम क्या हो जाएगा, ABC। यानी हम तुम लोग जानते हैं कि नहीं, इस कोण का नाम होता है कौन सी, आपतन कोण। और आपतन कोण को कौन सी सूचित करते हैं, I से, यानी कि आपतित किरण और अभिलंब। जैसे देखो ये मान लेना हमारा कौन सी, आपतित किरण, और ये मान लेना हमारा क्या, अभिलंब। तो ये वाला जो कोण हमारा बन रहा होगा ये कौन बनता होगा, आपतन कोण। और आपतन कोण कौन से सूचित करते हैं, I से। हमारा सुनो फिर ये वाला देखो ये क्या है, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण को कौन चीज़ से, R से। सिंपल बात देखो, तो सिंपल ई वाला हमारा किरण देखो ABC कौन है, आपतन कोण। आपतन कोण को कौन चीज़ से, I से। I छोटा लग रहा है ज़्यादा, चलो I बढ़ा देते हैं। ये हमारा कौन सी हो गया, I हो गया कि नहीं। अब देखो ई वाला कोण का कौन सी नाम हो गया, परावर्तन कोण। तो ये वाला तो हमारा कोण है कौन सी, परावर्तन कोण। परावर्तन कोण को कौन चीज़ से, R से। चलो ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, सिंपल बात है। हम क्या किए, रचना जब किए, रचना किए कि नहीं, तो जब रचना किए तो हमारा प्रमाण निकला, क्या निकला, प्रमाण। प्रमाण में क्या निकल गया हमारा, जानते हैं कि I और कौन सी, R, यानी प्रकाश का परिवर्तन का नियम। याद करो कि नहीं, प्रकाश का परिवर्तन का नियम क्या होता है, आपतन कोण बराबर होता है किसके, परावर्तन कोण। तो I बराबर R का नहीं होगा, तो हमारा प्रमाण में क्या निकल गया कि कोण I, कैसे, कोण I बराबर होगा किसके, कोण R के। कहाँ से होगा, प्रकाश के परिवर्तन के नियम से। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, सिंपल बात है। क्या बोले कि हमारा I जो बराबर हो गया किसके, R से। कहाँ से होगा, प्रकाश के परिवर्तन के नियम से। हमारा नियम नहीं होता है प्रकाश के परिवर्तन के, कितना नियम होता है, 2 नियम। जैसे कि आज वाला यानी कि कल जो वीडियो देखेगा नहीं तो कल में जाके देखना, एक क्वेश्चन आया हुआ होगा हमारे चैनल पर, जाना कि देखना कि प्रकाश का परिवर्तन तथा अपवर्तन के कितना नियम है कि नहीं। तो जाके क्लिक करना, देखना एक्सप्लेनेशन के साथ उसमें मिल जाएगा, और आंसर बताना और साथ साथ कौन सी कर देना, कमेंट भी कर देना, है कि नहीं। चलो बताओ क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो एक बार कौन सी कर देना, लाइक कर देना, है कि नहीं। चलो देखते हैं आगे। हमारा क्या चाहिए था कि आपतन कोण और कौन चाहिए, परावर्तन कोण कैसे था, बराबर था, कैसे, प्रकाश का परिवर्तन के नियम से। चलो सुनो, एक बार जब प्रकाश का परिवर्तन हो गया तो एक बार ताली भी हो जाए, बोलो क्या हो जाए, क्यों, प्रकाश का परिवर्तन खत्म होने वाला है हमारा, है कि नहीं। क्योंकि अब से आज ये वाला लेक्चर छोड़कर इससे 5 लेक्चर और आएगा, बाकी हमारा क्वेश्चन आंसर रहेगा। तुम लोग बताना कि क्वेश्चन आंसर कमेंट भी करके वो भी बता दिया जाएगा अगर जो टाइम निकाल के। चलो
हमारा ये हो गया आई और कौन सी आर, यानी प्रकाश का परावर्तन बराबर होता है हमारा, है कि नहीं। तो सिंपल बात है आई। अब अच्छा बताओ ये आई का नाम हम कर दें, नामकरण, ये आई है तो आई का नाम कर दे। सिंपल बात, देखो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर देखो, इसको छोड़ो यहाँ देखो, तो ई आई है, ई वाला कौन है कि नहीं, ई वाला कौन, तो इस कौन का नाम क्या हो जाएगा, ए बी सी, हो सकता है कि नहीं। तो हम बोल सकते हैं ना कि कौन ए बी सी बराबर है, तो कौन सी बराबर है, तो बराबर हो गया कि नहीं। अब हम आर का देखो, ये वाला कौन, तो हम कह सकते हैं ना, क्या कर सकते हैं, सी बी। अच्छा इसका नाम तो हम देवे ना किए, क्या हो गया, अच्छा कहाँ है, अच्छा एफ भी है ना, तो मान ले एफ बी है ना रे, क्या हो जाएगा सी बी एफ, क्या चीज़ हो जाएगा, कौन हमारा, कौन सी बी एफ। नहीं समझा, क्या उल्टा पुल्टा हो गया क्या, ना उल्टा ना होना चाहिए। कैसे, देखो सिंपल बात है, ई वाला कौन का देखो, हम बोले कि ये वाला कौन है तो ये वाला कौन है। अच्छा देखो यहाँ वाला एफ नहीं लिखे थे, है ना, तो यहाँ पर मान लेना कौन चाहिए एफ। अरे इंसान है, सब चीज़ परफेक्ट थोड़े होता। चलो देख लो एक बार, हम बोले ई कौन को लेना है, तो कौन ए बी सी, हो गया कि नहीं, कौन ए बी सी, ये वाला कौन आई वाला बार कौन चाहिए, ए बी सी। और दूसरा देखो ई वाला आर वाला देखना, आर वाला है कि नहीं, आर वाला ये आर है, तो हमारा देखो सी बी एफ, सी बी एफ हो गया कि नहीं। अब हम इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, कौन सी मान लिए, समीकरण फर्स्ट। और एक चीज़ और तुम लोग जानता होगा, क्या जानता है, कि मान लेना कि दोनों कौन सी है, एक दूसरे के समांतर एगो रेखा है, मान लेना ए बी और कौन सी, ए बी और सी डी, ए बी और सी डी हमारा कौन सी, अच्छा यही वाला लेते हैं, एक्स और कौन सी एक्स डैश है, एक्स और एक्स डैश, यहाँ समझने में आसान होगा। हम जानते हैं ये दोनों हमारा कौन सी है, वहाँ समांतर रेखा है, क्यों, एक दूसरे के कैसा समांतर है। और हम जानते हैं कि एक समांतर रेखा का कोई अगर जो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है तो ई वाला कोण और ई वाला कोण दोनों क्या चीज़ होता है, बराबर होता है कि नहीं, सॉरी ई वाला कोण, ई वाला भी कोण बराबर होता है और ये वाला भी कोण कौन जो होता है, बराबर होता है कि नहीं। तो हमारा देखो ये वाला कोण, ये और ये बराबर होता है कि नहीं होता। तो सिंपल बताओ, क्या ये वाला कोण बराबर होगा, बोलोगे कैसे होता है, तो ये दोनों जो कोण बराबर होता है ना, ये एकांतर कोण से होता है। कैसे होता है, एकांतर कोण से, है कि नहीं। ये सब तो छठा में पढ़ने का तुम बहुत अच्छा से बच्चा भी पढ़ता होगा, है कि नहीं। एकांतर कोण, समकोण, समबाहु कोण, है कि नहीं, अरे सम्मुख कोण, समबाहु कोण नहीं सम्मुख कोण, ये सब पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, संगत कोण सब पढ़ा जाता है होगा, है कि नहीं। तो ये वाला कोण कौन सा होता है, एकांतर कोण से बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि नहीं कि ई जो आई है, ई वाला आई के बराबर होगा कि नहीं। तो कौन से के बराबर होगा, यानी कि ये वाला कौन सी बराबर है। तो हम कह सकते हैं ना कि कोण आई, कैसे कह सकते हैं, कोण आई बराबर होगा किसका, कोण आई के, कहाँ से होगा, एकांतर कोण से, एकांतर कोण। अच्छा देख लो, क्या नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, एक बार हम देख लें नीचे दिख रहा है कि नहीं। अच्छा सुनो, देखने के बाद में पहले लिख देते हैं, उसके बाद देख लेंगे, नहीं देखेगा तो हम उसको मिटा देंगे, है कि नहीं। चलो इतना तो कर सकते हैं। अच्छा कोण आई, तो ई वाला आई का नाम तो ए बी सी ही और रह जाएगा, तो कोण ए बी सी, है कि नहीं। कोण अच्छा देते हैं, कोण ए बी सी। अब बराबर देखो ये कौन, इसका नाम लिखना है, तो इसका नाम बी सी एफ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, या तो एफ सी बी लिख दो, है कि नहीं। तो बी सी एफ, है कि नहीं। तो कौन बी सी और कौन सी एफ, बी सी एफ हमारा कौन चीज़ से बराबर हुआ था, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब हम एक मिनट देख लेते हैं कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। चलो अब दिख रहा हुआ, थोड़ा सा कैमरा ऊपर कर दिए, कैमरा ने मोबाइल कर दिए, है कि नहीं, अब दिखता हुआ। चलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, हमारा समीकरण तैयार हो गया, समीकरण 2 तैयार हो गया कि नहीं। अब यहीं से हमारा कौन सी हो जाएगा, सिद्ध भी हो जाएगा। बोलो कैसे हो जाएगा, तो दिखा देंगे कैसे होगा। चलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, एक बार रिकैप कर दें। देखो यहाँ तक तो कुछ हम किए नहीं, सिंपल है, हमारा जो दर्पण बनाए थे उसी के बारे में लिख दिए। अब उसके बाद क्या किए हैं हम लोग, प्रधान इसके समांतर जब प्रकाश की किरण आया तो कहाँ से गया था, फोकस से गया था, डी की ओर चला गया था, है कि नहीं। अब हम क्या किए कि हमारा जानते हैं कि अगर जो मान लेना कि यहाँ से अगर जो प्रकाश की किरण आया, ठीक किरण का नाम क्या होता है, आपतित किरण, गया उस किरण का नाम क्या होता है, परावर्तित किरण, और आपतन बिंदु पर डाला गया नाम क्या होता है, हमारा अभिलंब होता है। अब प्रकाश के परिवर्तन के कितना नियम होता है, 2 नियम होता है, जानता ही है कि नहीं। कौन सी होता है, पहला नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब हमारा जो होता है, तीनों क्या चीज़ होता है, एक ही तल पे होता है। और दूसरा क्या होता है, आपतन कोण बराबर होता है किसके, परावर्तन कोण के। चलो ये चीज़ जानता है कि जानता, बहुत अच्छा से जानता होगा, लेकिन तो यही हमारा की हुआ कि ई वाला किरण का नाम क्या होगा, आपतित किरण, ई वाला हमारा कौन सी अभिलंब हो गया, और ये वाला कोण का नाम क्या होगा, आपतन कोण होगा। इसी तरीके से ई वाला कोण का नाम क्या होगा, परावर्तन कोण, यानी कि आपतित किरण और आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कौन से कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं, है कि नहीं। परावर्तित किरण तथा परावर्तन कोण के बीच के
परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कौन सी कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। लेकिन तो उसी तरीके से हमारा सिद्ध हो गया, सॉरी लो प्रूफ हो गया, प्रूफ कहाँ हुआ अभी, इनके उसी तरीके से हमारा ए बी जो हो गया, हमारा आई का मान लो नाम लिख दिए, ये वाला जो आई है इसका नाम कौन सी? ए बी सी, ठीक है ना। अब जैसे हमारा कौन सी आर है, आर है ई वाला, तो सी बी एफ नाम लिख दिए उसी तरीके। इसको मान लिया समीकरण फर्स्ट, इसको मान लेते हैं कौन सी? अब देखो ई वाला आई और ये वाला कौन सा होता है? बराबर होता है। कैसे बराबर होता है? एक अंतर कौन से? क्योंकि बच्चा में हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं कि जब दो किरण, यानी जब दो हम लोग किरण जो होता है, जब दो रेखा एक दूसरे के कैसा हो, समांतर हो, तो उसके कोई एगो प्रतिच्छेद यानी कि बीचों बीच जब कोई एगो रेखा काटता है तो ये वाला कौन? तिरछा तिरछी वाला कौन जो होता है? बराबर होता है। कैसे बराबर होता है? एक अंतर कौन जो होता है बराबर। लेकिन उसी तरीके से तो हमारा आई जो, ये वाला आई जो हो गया हमारा, ये आई के कौन से हो गया? बराबर हो गया, है कि नहीं। तो ये आई का नाम तो जानवे करते ए बी सी हो गया कि नहीं, और ये आई का नाम लिखना है तो बी सी एफ हो गया कि नहीं। अब हम लोग चलते हैं समीकरण 1 से। कहाँ चलते हैं? समीकरण से। तो थोड़ा सा हम इसको मिटाते हैं, है कि नहीं। चलो मिटाते हैं तो ध्यान में आ जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं बच रहा। चलो अब हम लोग चलते हैं समीकरण 1 से शुरू करते हैं। चलो यहीं से शुरू करते हैं, है कि नहीं। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा किससे? 2 से। तो समीकरण 1 और 2 दिखेगा तो समीकरण ए बी सी सी बी एफ के बराबर है और ए बी सी बराबर है बी सी एफ के बराबर है। तो देखो ए बी सी दोनों बराबर है कि नहीं, है कि नहीं। या तो फिर हम इसको देखो दो तरीके से बता सकते हैं। समीकरण 1 से चल सकते हैं, है कि नहीं। समीकरण 1 से भी चलेगा तो वही आएगा, समीकरण 2 से भी चलेगा। तो देखो समीकरण 1 से चलेंगे ना तो क्या करेंगे? ए बी सी बराबर है सी बी एफ के, तो हम करेंगे कि देखो ए बी सी बराबर है किसके? बी सी एफ के। तो ए बी सी की जगह हम बी सी एफ लिख सकते हैं, है कि नहीं। अगर जो दोनों चलेंगे तो देखो एल एच एस बराबर है हमारा कौन सी? आर एच एस, यानी एल एच एस बराबर है आर एच एस। जब ये वाला बराबर है, ये वाला बराबर है, तो हम कह सकते हैं ना ये और ये दोनों भी बराबर होगा। एल एच एस और कौन सी? आर एच एस है, यानी कि सी बी एफ, यानी कौन सी हो जाएगा हमारा? सी बी एफ बराबर, है कि नहीं। सीधा करते हैं, कौन? सी बी और कौन सी? एफ बराबर होगा हमारा किसका? बी सी एफ का। कौन? बी सी एफ का। हो गया जगह बराबर कि नहीं होगा बराबर। कैसे नहीं होगा? देखो तो एक बार हम बोले हैं, क्या बोले हैं कि ए बी सी बराबर है सी बी एफ के, और कौन सी? ए बी सी बराबर है बी सी एफ का। अच्छा देखो इसको एक आसान से बता दें कि जैसे मान लेना हम है कि नहीं। अब एक और में जैसे मान ले ये हम है, ये हमारा कौन सी? दोस्त है, हम दोनों दोस्त हैं। अब जैसे हम दोनों दोस्त हैं, हम दोनों दोस्त जो है हम दोनों साथ पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? साथ पढ़ते हैं। अब जो हमारे ये है, ये जैसे मान लेना हम है कि नहीं, ये हमारा दोस्त है ना। अब हमारा दोस्त का कोई और दोस्त है जो उसके साथ पढ़ता है। कहने का मतलब मान ले कि ये वाला तो यानी कि ये दोनों भी साथ पढ़ता है, तो हम कहने का मतलब ये नहीं समझ सकता, लॉजिक नहीं लगा सकता कि ये यानी कि हम और एक और जो दोस्त हैं तीनों क्या होगा? साथ पढ़ता होगा। नहीं समझा? फिर से समझते हैं। जैसे मान लेना ये हम है, ये फलानमा है, ये चिलानमा है, नाम तो सुन रहा हो। चलो विनोद पर चलते हैं। ये हम है, ये विनोद है, और ये विनोद के विनोदनी है कि नहीं। चलो कोई बात नहीं। चलो ये है हम, ये विनोद है, और ये कौन है? विनोद के विनोदनी नहीं है। ये मान लेना विनोद का कोई दोस्त है कि नहीं। हम और विनोद दोनों कैसे करते हैं? साथ पढ़ते हैं। हम और विनोद क्या करते हैं? साथ पढ़ते हैं। और विनोद के दोस्त दोनों क्या करता है? साथ पढ़ता है। तो कहने का मतलब हम और कौन सी? विनोद के दोस्त दोनों साथ पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? तो वही तरीका है कहने का मतलब हो गया मेरा। देखो चलो कोई बात नहीं। ए बी सी बराबर किसके? सी बी एफ के, है कि नहीं। उसी तरीक़े से फिर हमारा ए बी सी बराबर है बी सी एफ का, यानी कि ये और ये बराबर है, तो हम ये दोनों बराबर कह सकते हैं कि नहीं? यही कहें, है कि नहीं। अब ध्यान देखो सी बी एफ, देखो लाइट भी देख लिया तुमको। जैसे देखो सी बी एफ ये वाला त्रिभुज का बात हो रहा है, यानी सी बी एफ यही वाला है ना। ये है कौन सी? सी बी और कौन सी? एफ, यही है ना। सी बी एफ। और ध्यान देखो बी सी एफ, देखो यही त्रिभुज का बात कर रहे हैं कि नहीं। तो हम कह सकते हैं ना कि नाउ त्रिभुज क्या कर सकते हैं? बी सी एफ में कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? बिल्कुल कह सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते? जब ध्यान दो कि बी सी एफ में, त्रिभुज में बी सी एफ, और हमारा त्रिभुज का ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये आर है और ये कौन सी? आई है कि नहीं। ये कोण आर,
सॉरी आई ई कौन सी आर। हम जानते हैं ये वाला कौन दोनों कैसी बराबर है। क्यों, देखो बी सी बी एफ ये वाला सॉरी कौन सी सी बी एफ बराबर है किसके, बी सी एफ, यानी कि ये कौन बराबर है। तो एक नियम भी होता है हमारा, क्या होता है त्रिभुज के एक नियम कि त्रिभुज के जब दो कोण, त्रिभुज के कितना, जब दो कोण आपस में कैसे हो, बराबर हो, तो उसके जो भुजा होता है, आमने सामने के जो भुजा होता है कैसे होता है, बराबर होता है। आमने सामने के भुजा क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि जब दो त्रिभुज के दो कोण आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, तो उसका भुजा कौन से होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से चल के हम लोग यहाँ आते हैं, है कि नहीं। जब त्रिभुज के दो कोण आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, तो उसका भुजा जो होता है, आमने सामने के जो भुजा होता है वो भी कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो सिंपल बात है कि सी है, पहले कौन सी बोला, बी सी एफ वाला, यानी कि बी सी एफ वाला ये, तो इसके सामने वाला कौन सी है, इसके सामने एफ बी हो जाएगा हमारा। तो एफ बी बराबर होगा किसके, बराबर होगा, ध्यान से देखो। अब अगला कौन सी हमारा, कौन सी है, बी सी एफ, यानी बी सी एफ ये है, तो इसके सामने वाला भुजा ये हो गया। और दूसरा कौन सी, सी बी एफ है, सी बी एफ यानी इसके वाला कौन, तो इसके सामने वाला कौन सी है, सी एफ है, यानी कि एफ बी बराबर हो गया किसके, सी एफ के, है कि नहीं, बराबर, यानी एफ बी बराबर हो गया किसके, एफ बी बराबर किसके, सी एफ के, है कि नहीं। अब देखो हमारा आ गया एफ बी, कहने का मतलब एफ और बी ये वाला कौन। अच्छा, हम एक चीज़ और कह सकते कि नहीं, कि हमारा एफ बी जो है, यानी कि एफ और कौन सी बी बराबर हो सकता है ना कि पी एफ के लगभग में, है कि नहीं। कहने का मतलब मेरा ये हो गया, क्या हो गया मेरा, पता नहीं, देखो लाइट कट गया था, हो सकता है अंधेला दिखता होगा, कोई दिक्कत नहीं, अब लाइट आ गई, अब बढ़िया दिखता होगा। हम क्या बोले थे कि समीकरण 1 में चले थे कि सी बी एफ, तो यहाँ पर त्रिभुज बनाए थे सी बी एफ, और कौन सी है हमारा बी सी एफ, यही वाला त्रिभुज का बात कर रहे हैं कि नहीं, यानी कि ये वाला बीच वाला जो त्रिभुज है हमारा, यही वाला तो बात कर रहा है हमारा, यही त्रिभुज, तो हमारे यही त्रिभुज हम यहाँ बना दिए, है कि नहीं। देखो ये कुछ नहीं किए, ऐसे चिन्ह दे दिए, ऐसे मन समझना ये कहा दिए, है कि नहीं। चलो सुनो, तो त्रिभुज यही का बात कर रहा है बात कि नहीं। अब ध्यान से देखो कि आई जो हमारा आर के बराबर है कि नहीं, सी बी एफ, यानी कि सी बी एफ, यानी कि ये वाला कौन, और बी सी एफ ये वाला कौन, दोनों क्या चाहिए, बराबर है, दोनों बराबर है कि नहीं, यानी कि आई बराबर है किसके, आर के। हम जानते हैं कि त्रिभुज का एक नियम होता है, क्या नियम होता है, कि अगर जो कोई त्रिभुज के दो कोण आपस में क्या चाहिए हो, बराबर हो, तो उसका भुजा भी जो होता है क्या होता है, आमने सामने का जो भुजा भी होता है वो भी कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तब देखो आर के सामने वाला भुजा कौन सी है, सी एफ, तो आर के सामने वाला भुजा कौन सी दिए, सी एफ, और हम किए कौन सी, आई के सामने वाला भुजा कौन सी, एफ बी, तो एफ बी लिख दिए, एफ बी और कौन सी, सी एफ। अच्छा देखो एक चीज़ हम अभी बता रहे थे, कौन सी बता रहे थे, कि एफ बी सॉरी कौन सी, एफ और बी ये वाला कौन, यानी कि ये वाला रेखा, ये वाला देखो, ये वाला, लो फिर कट गया लाइट, देखो पता नहीं कैसा दिख रहा होगा, लाइट वाइट बार बार कट जा रहा है कि नहीं, कार्य लगता है नहीं बनाने की वीडियो, है कि नहीं, बनाइए रहेंगे लोग। चलो देखो, तो हम अभी बता रहे थे कि एफ बी जो हमारा है, ई वाला कौन, एफ और बी, अच्छा इसके ये वाला भुजा और ये वाला भुजा हम दोनों बराबर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्यों, लग रहा है कि नहीं, लगभग में बराबर होता है। और एक ऐसी चीज़ जानता होगा तुम लोग कि हमारा कोई भी दूरी हम लोग कहाँ से मापते हैं, ध्रुव से मापते हैं, तो हमारा तो ध्रुव यहाँ है, यहाँ तो है नहीं ध्रुव, है कि नहीं। तो ये हमारा ई बी देखो, बी और पी लगभग में हमारा सेम लग रहा है कि नहीं, यहाँ से भी बीच की दूरी नापेगा, यहाँ नापेगा, तो लगभग में सेम आ कैसे आ रहा है, सेम। तो हम कह सकते हैं ना कि एफ बी जो बराबर है हमारा किसके, पी वी के, पी वी के बराबर है कि नहीं, एफ बी बराबर है किसके, पी वी के। अच्छा कहने मतलब मेरा पी बी नहीं होगा, पी एफ होगा, पी एफ, गलती बोल रहे हैं ना, पी बी हम, है कि नहीं, एफ बी, यानी कि ये वाला कौन, ये वाला भुजा सॉरी ये वाला दूरी और ये वाला दूरी दोनों कैसे बराबर होगा, लगभग में बराबर ने एग्जैक्ट नहीं होगा, लगभग में कैसे होगा, बराबर होगा, है कि नहीं। कैसे बराबर होगा, क्योंकि देखो हम लोग जानते हैं दर्पण में क्या जानते हैं कि कोई भी दूरी हम लोग कहाँ से मापते हैं, ध्रुव से मापते हैं। तो यहाँ से देखो ध्रुव तो हमारा ये तो है नहीं ध्रुव, है कि नहीं। तो देखो ये वाला दूरी और ये वाला दूरी लगभग में जैसे लग रहा है सेम है, तो हम कर देंगे कि सेम, है कि नहीं। तो हम कह सकते हैं कि नहीं कि एफ बी के जगह पर हम लिख सकते हैं पी एफ, क्योंकि लगभग में बराबर है हमारा, है कि नहीं बराबर। और सी एफ हमारा, अब ध्यान से देखो सी और एफ हमारा ये वाला दूरी देखना, सी और कौन सी एफ ये वाला दूरी। तो हम देखो कभी बताएं कि कोई भी दूरी हम दर्पण में कहाँ से मापते हैं, ध्रुव से मापते हैं, है कि नहीं। क्योंकि चिन्ह परिपाटी का नियम ही होता है हमारा कि कोई भी दूरी को हम लोग कहाँ से मापते हैं, ध्रुव से मापते हैं। अब देखो यहाँ पर हम
ध्रुव से माप, तो पी सी एफ है हमारा, क्या चाहिए, सी एफ। तो जब सी एफ है हमारा तो हम बताओ कि हम पी सी में से अगर जो पी एफ घटा देंगे तो सी एफ निकल जाएगा कि नहीं। यानी कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी को है ना, ये इतना बड़ा का दूरी में सी छोटका घटा लेंगे तो छोटका आ जाएगा हमारा, नहीं आएगा। ये बड़ा का में से ये छोटका घटा देंगे तो ये नहीं बचेगा हमारा, तो इसी में तो ही है। तो हम कह सकते हैं ना कि पी सी माइनस कौन चाहिए, पी सी माइनस कौन चाहिए, पी एफ कह सकते हैं ना, पी सी माइनस कौन चाहिए, पी एफ, है कि नहीं। अब देखो पी एफ है ना माइनस में, नहीं आएगा तो कौन चाहिए, प्लस में, तो पी एफ प्लस में कौन चाहिए, पी एफ बराबर कौन चाहिए, पी सी। कह सकते हैं कि नहीं, कह बिल्कुल कह सकते हैं, है कि नहीं। तो जोड़ो पी एफ कोई पी एफ, 2 पी एफ बराबर कौन चाहिए, पी सी, हो गया ना। अब ध्यान से देखो पी एफ, पी और एफ यानी कि फोकस और ध्रुव, जानते हैं फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को कौन सी कहते हैं, फोकस दूरी। अब फोकस दूरी को कौन सी सूची करते हैं, एफ से करते हैं कि नहीं करते हैं। हाँ चलो, अब हमारा देखो पी सी है हमारा, पी और सी फोकस सॉरी कौन सी, वक्रता केंद्र और कौन सी, ध्रुव। यानी वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को कौन सी कहते हैं, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या, जिसको कौन सी सूचित करते हैं, आर से। तो आर बराबर हमारा की आ गया सीधा, क्योंकि आर बराबर क्या चाहिए हो गया, 2f, हो गया कि नहीं, आर बराबर 2f। ये तो हमको कौन सी करना था, सिद्ध करना था, है कि नहीं। चलो सिद्ध हो गया कि नहीं। अच्छा अब देखो कहेगा तुम्हारा मन होगा कि जैसे कि एफ बराबर निकाल दो, तो एफ बराबर कौन सी, आर बटे 2, नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये तो था हमारा कौन सी, आर बराबर 2f। तो कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसे लगा, है कि नहीं। अगर जो अच्छा लगा होगा तो कौन करना, फिर से एक बार लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आया तो कौन करना, सब्सक्राइब करना, और दोस्तों के पास कौन करना, भेज देना, है कि नहीं। ये वाला क्वेश्चन हमारा 2024 में पूछा हुआ है, तो 25 में पूछने का ना पूछने का तो पता नहीं, लेकिन 26 में ज़रूर पूछेगा। लेकिन हम लोग का कौन सी है कि रिपीट भी तो क्वेश्चन करता है, इसलिए हम कौन सी कर रहे हैं, इसको इंपॉर्टेंट मार के चल रहे हैं, है कि नहीं, कि हो सकता है पूछ भी दें, है कि नहीं। तो चलो मिलते हैं हम लोग कौन सी नेक्स्ट वीडियो में। तो बताना कि ये हमारा सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ, है कि नहीं। सिद्ध हुआ हो तो गया सिद्ध, है कि नहीं। तो बताना कमेंट करके कि कैसे लगा वीडियो, ठीक है। मिलते हैं हम लोग कौन सी नेक्स्ट वीडियो में। ये तो हमारा कौन सा था, वक्रता त्रिज्या और कौन सी, वक्रता केंद्र अवतल दर्पण में संबंध। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा किस में होगा, उत्तल दर्पण में, किस में होगा, उत्तल दर्पण। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।